फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की डेट को जो कि 30 सितंबर 2020 को एक्सटेंड किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 69 के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जिस डेट को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया था, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहे हैं क्योंकि पोर्टल पर यानी कि gst.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर जीएसटीआर 9 की डेट तो एक्सटेंड हो गई है, लेकिन जीएसटीआर 9C की डेट अभी भी आपको वहाँ पर 30 सितंबर 2020 दिखा रहा है। सबसे पहले हम पोर्टल पर देख लेते हैं, उसके बाद में आगे इस क्लेरिफिकेशन को समझते हैं कि क्या इस डेट को एक्सटेंड किया भी गया है या जीएसटीआर 9C की डेट अभी भी 30 सितंबर 2020 ही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आप जैसे ही अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 सर्च करेंगे तो नीचे आप जब जीएसटीआर 9 और 9C के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 9 की डेट 31 अक्टूबर 2020 और जीएसटीआर 9C की डेट 30 सितंबर 2020 दिखा रहा है। तो इस जीएसटीआर 9C की जो डेट आ रही है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जिसमें डेट एक्सटेंशन को लेकर बात करी गई है और जो कि 30 सितंबर 2020 को सीबीआईसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रिलीज करी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 30 सितंबर 2020 को आई थी उसे ओपन कर लिया है। इसमें लिखा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 रीड विथ रूल 80 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The Commissioner on the recommendations of the councils hereby makes the following amendment in the notification of 2020 published in the Gazetted of India। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि सेक्शन 44 ऑफ सब सेक्शन 1 के अंदर जो हमने जीएसटीआर 9 से रिलेटेड रूल्स यानी कि लॉ बना रखे हैं उसमें अमेंड किया गया है किसकी, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, और उस डेट को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 की बात करी गई है। तो अब हम सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 को देख लेते हैं कि उसमें किस चीज़ को लेकर बात करी गई है। यहाँ पर हमने सेक्शन 44 खोल रखा है जो कि एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। उसमें सब सेक्शन 1 में लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और सेक्शन 52 अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 में जीएसटीआर 9 को लेकर बात करी गई है कि किन टैक्स पेयर को अपना जीएसटीआर 9 फाइल करना है और कब फाइल करना है। तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन में रेफरेंस दिया गया है वो सेक्शन 44 के सब सेक्शन 1 यानी कि जीएसटीआर 9 से रिलेटेड वहाँ पर कहा गया है, उसी डेट को एक्सटेंशन को लेकर वहाँ पर क्लियरिटी बताई गई है। वैसे ही आप जब से सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स audited in accordance with the provision of subsection 5 of section 35 shall furnish electronically the annual return under subsection 1 along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement। यहाँ पर subsection 2 में कहा गया है कि यदि आपका जीएसटीआर 9 के साथ अगर आपका जीएसटीआर 9C यानी कि आपका ऑडिट भी कंपलसरी है तो उसके साथ में आपको एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लगाना है जो कि आपके फाइल करना होगा। तो यहाँ पर जो जीएसटी पोर्टल पर डेट आ रही है उस डेट में जीएसटीआर 9 की डेट को तो एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि सेक्शन 44 के सब सेक्शन 1 की डेट को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अब क्या 9C की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आई है और आप जब जीएसटी पोर्टल पे अपने 9C को फाइल करने जाएंगे
बिना GSTR 9 को फाइल करे तो आपको वहाँ पर क्लियरली एक एरर देखने को मिलेगी। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने GSTR 9 को अगर फाइल नहीं करते हैं तो आप अपने GSTR 9C को फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको GSTR 9C ऑडिट की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को फाइल करने के पहले अपने GSTR 9 को फाइल करना होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि GSTR 9 की डेट एक्सटेंड करी गई है तो ऑब्वियसली GSTR 9C की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसे अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी आप सभी के लिए, जो कि GSTR 9 और 9C को लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो अगर आप और भी कोई इस GSTR 9 और 9C के बारे में कोई डाउट से या कुछ भी क्लियरिटी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।